भगवान को फूल चढ़ाने का महत्व। भगवान को फूल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी है। भारत में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के दौरान फूलों का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि भगवान को फूल अर्पित करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि भगवान को फूल चढ़ाने का महत्व क्या है, कौन कौन से फूल किस देवता को प्रिय हैं, किस प्रकार फूलों का चयन करना चाहिए और इससे हमें आध्यात्मिक रूप से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान को फूल चढ़ाने की परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। फूलों का संबंध शुद्धता, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। जब हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो यह हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनता है। कई धर्म ग्रंथों में फूल अर्पण की महिमा का उल्लेख मिलता है। 1. शास्त्रों में फूल चढ़ाने का महत्व। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26 में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पत्ते, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। वेदों और पुराणों में भी भगवान को फूल अर्पित करने की महिमा का वर्णन है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत और अन्य ग्रंथों में विभिन्न देवताओं को प्रिय पुष्पों का उल्लेख मिलता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। फूलों से निकलने वाली सुगंध हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करती है। जब हम ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत होती है। यह हमें आंतरिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। 3. देवी देवताओं को प्रिय पुष्प। हर देवता को विशेष फूल प्रिय होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही फूल चढ़ाने से पूजा का फल अधिक मिलता है। इन फूलों को विशेष अवसरों और व्रत त्योहारों पर चढ़ाने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान को फूल चढ़ाने की विधि। फूल अर्पण करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। सही विधि से फूल चढ़ाने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 1. फूलों को तोड़ने और संग्रह करने के नियम। फूलों को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले तोड़ना शुभ माना जाता है। फूल तोड़ते समय जल से स्नान करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। पत्ते या फूल तोड़ते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए या मुरझाए फूलों का उपयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। 2. फूल अर्पित करने के नियम। भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल ताजे और सुगंधित होने चाहिए। फूलों को धोकर या शुद्ध जल में डुबोकर अर्पित करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी और कमल, शिव जी को बेलपत्र और धतूरा, गणेश जी को दूर्वा विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। फूलों को उल्टा नहीं रखना चाहिए और उन्हें हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहिए। 3. फूलों का पुनः प्रयोग और विसर्जन। भगवान को अर्पित किए गए फूलों को पुनः पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इन फूलों को नदी, तालाब या बगीचे में विसर्जित करना चाहिए। इन्हें किसी पवित्र स्थान पर रखकर जैविक खाद बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। भगवान को फूल चढ़ाने के वैज्ञानिक लाभ। पूजा के दौरान फूलों का उपयोग केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी होता है। वातावरण को शुद्ध करना। फूलों की सुगंध हवा को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। विशेष रूप से गुलाब, मोगरा और चमेली जैसे फूल वातावरण को ताजगी प्रदान करते हैं। 2. मानसिक शांति और ध्यान। फूलों की सुगंध मस्तिष्क को शांत करती है और ध्यान में सहायता करती है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। 3. जैविक महत्व। भगवान को अर्पित किए गए फूलों को उचित रूप से नष्ट करके खाद बनाया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। भगवान को फूल चढ़ाने के वैज्ञानिक लाभ। पूजा के दौरान फूलों का उपयोग केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी होता है। वातावरण को शुद्ध करना। फूलों की सुगंध हवा को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। विशेष रूप से गुलाब, मोगरा और चमेली जैसे फूल वातावरण को ताजगी प्रदान करते हैं। 2. मानसिक शांति और ध्यान। फूलों की सुगंध मस्तिष्क को शांत करती है और ध्यान में सहायता करती है। इससे मानसिक तनाव कम होता है
और एकाग्रता बढ़ती है। 3. जैविक महत्व। भगवान को अर्पित किए गए फूलों को उचित रूप से नष्ट करके खाद बनाया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। भगवान को फूल चढ़ाने से जुड़े त्योहार और विशेष अवसर। भारत में कई त्योहारों पर विशेष रूप से भगवान को फूल चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। 1. गणेश चतुर्थी। गणेश जी को दूर्वा और गेंदा के फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। 2. नवरात्रि माता दुर्गा को विशेष रूप से गुड़हल और चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। 3. शिवरात्रि शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आँख का फूल चढ़ाने की परंपरा है। 4. जन्माष्टमी भगवान कृष्ण को तुलसी और पारिजात के फूल अर्पित किए जाते हैं। 5. दीपावली लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल का विशेष महत्व होता है। निष्कर्ष। भगवान को फूल चढ़ाने की परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है और हमें आंतरिक शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। विभिन्न देवी देवताओं को उनकी प्रिय पुष्प अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। फूलों की सुगंध और उनकी कोमलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति का कितना महत्व है। जब हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं, तो हम अपने अहंकार और नकारात्मकता को भी त्याग देते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक पवित्र और सुखद बनता है। इसलिए हमें फूल चढ़ाते समय सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल हमारे फूलों को नहीं, बल्कि हमारे मन के भावों को स्वीकार करते हैं।